छात्रों, आज का प्रश्न है कंप्यूटर के मूल प्रकारों का वर्णन कीजिए। कंप्यूटर के 3 मूल प्रकार हैं। नंबर 1 एनालॉग, दूसरा है डिजिटल और तीसरा है हाइब्रिड। इन तीनों के बारे में बारी बारी से अपने लोग अध्ययन करेंगे। तीनों अपनी अपनी कार्यशैली के हिसाब से। छात्रों, सबसे पहला जो है हमारा वो है डिजिटल। जैसा नाम डिजिटल में हमारे 2 नंबर्स का यूज होता है, 0 और 1 का। 0 का मतलब नहीं और 1 का मतलब हाँ। दूसरी भाषा में 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। छात्रों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो डिजिटल कंप्यूटर है ये 2 अंकों पर काम करता है, 0 और 1 पर। इसी कारण इसको बाइनरी नंबर सिस्टम आधारित कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये डिजिटल कंप्यूटर आपके 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 माइक्रो कंप्यूटर, नंबर 2 मिनी कंप्यूटर, नंबर 3 मेन फ्रेम कंप्यूटर और सबसे लास्ट में आता है सुपर कंप्यूटर। इन कंप्यूटर्स के बारे में जानने से पहले हम ये समझ लें कि इसका जो सिग्नल होता है वो क्या होता है। जीरो 1 और 0, मतलब ये जो हमारा इतना इंटरवल है, ये वाला, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। हमारी एक लाइन सीधी रहती है जिस लाइन पर हमें पैरेलल मिल रहा है। जैसे कि जैसे एक लाइन है, लाइन पर हमको जो चीज़ जब 1 मिलता है तो ऊपर चला जाता है और फिर नीचे आ जाता है। सिग्नल इस तरीके से रन कर रहा होता है। इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल है। मान लो एक कमरे में एक लाइट लगी हुई है, एक बल्ब लगा हुआ है। अब ये बल्ब हमने कह दिया 5 बार जले और 5 बार बुझे, 5 बार ऑन हो और 5 बार ऑफ हो। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को घर जाना है और हमने ये कह दिया कि अगर ये 5 बार ऑन हो और 4 बार ऑफ हो तो इसका मतलब ये है कि लंच करना है। छात्रों, क्लास में हम बैठे हुए हैं, टीचर आया, उसने 5 बार बल्ब जलाया, 5 बार चटकनी को बंद किया, तो इसका मतलब क्या है? अपना बैग उठाओ, घर चले जाओ। छात्र, जब ये बात आपको पहले से पता है तो आपके यहाँ जब क्लास में आकर के टीचर ने 5 बार ऑन किया, 5 बार ऑफ किया तो आप तुरंत घर के लिए निकल लेंगे। और अगर उसने 5 बार ऑन किया और 4 बार ही ऑफ किया है तो इसका मतलब क्या है कि आपको घर नहीं जा कर के लंच छोड़ना है। इसी तरीके से कंप्यूटर जो है इन्हीं निर्देशों को, इन्हीं कंडीशंस को पढ़ते हुए इसको किस में चेंज कर लेता है, इनका उपयोग अपने सिग्नल में कर लेता है और उसी से इंफॉर्मेशन को रीड राइट करता है और उसको समझता है। सबसे पहले अभी हमने बताया माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो घरों में घरेलू यूज के लिए यूज किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरे नंबर मिनी कंप्यूटर थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे लैब है और कार्यालय है, इन सब जगह उपयोग में लाए जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर जो आपके यूज किए जाते हैं वो बैंकिंग में, सर्वर बनाने के लिए आदि के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। रेलवे में यूज होते हैं, आरक्षण जो रिजर्वेशन प्रणाली है उसमें यूज किया जाता है।
इसी तरीके से सबसे लास्ट में आते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो स्वचालित होते हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है और इनका उपयोग बहुत ही बड़े स्तर पर किया जाता है। एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर, तो पहले जो सुपर कंप्यूटर बना था उसका नाम अनुराग है। क्या है? अनुराग। और अब जो बना हुआ है वो परम है। परम और अनुराग दो कंप्यूटर भारत के हैं जो सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं, सुपर कंप्यूटर है। इसी तरीके से दूसरे टाइप का जो कंप्यूटर है वो हमारा है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर को समझने से पहले इसका सिग्नल समझ लीजिए। ये कोई सिग्नल इस तरीके से चल रहा है जिसकी कंडीशन निरंतर बदलती रहती है, वह हमारा एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। इसलिए एनालॉग कंप्यूटर का आधार यही होता है। इसमें हम भौतिक राशियाँ, कैसी राशियाँ? भौतिक राशियों को एनालिसिस करते हैं। जैसे कि भौतिक राशियों में क्या होता है, जैसे ताप है, दाब है, इस तरीके की जो मात्राएं हैं, भौतिक मात्राएं हैं, इनका हम उपयोग करते हैं। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, मरीज़ होता है, मरीज़ की पल्स को नापने के लिए ऊपर एक कंप्यूटर लगा रहता है। मरीज़ मान लो इस बेड पे लेटा हुआ है इस तरीके से, अब इस बेड पे है और बेड के ऊपर जो है एक इधर चलती रहती है मशीन, जिसमें इस तरीके से सिग्नल आते रहते हैं, और ये सिग्नल जब बंद हो जाते हैं तो एक सीधी सी लाइन आने लगती है। इसका मतलब मनुष्य जो है वो डेड हो चुका है। तो ये कंप्यूटर जो है वो हमारा एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है? एनालॉग कंप्यूटर। इस कंप्यूटर की विशेषता ये है कि यह कंप्यूटर आपकी आपने मरीज़ का जो है वो क्या चेक करता है? हृदय गति, उसकी नब्ज, इन दो चीज़ों को वह अपनी स्क्रीन पर दर्शाता है। स्क्रीन में दो लाइनें चलती हैं। पहली लाइन जो होती है वो उसके हृदय को बताती है, दूसरी लाइन जो है वो उसके पल्स को बताती है। एक उसमें तीसरी लाइन भी होती है जो उसके ब्लड प्रेशर को भी नापती रहती है। तो छात्रों इस बात को ध्यान रखना। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है वो इस तरीके से उपयोग होते हैं। परंतु जो तीसरा टाइप है वह है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये वो कंप्यूटर है जिसका उपयोग एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिला करके जो काम किए जाते हैं वो अकेला हाइब्रिड कंप्यूटर करते हैं। थोड़े महंगे होते हैं, परंतु ये कंप्यूटर डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों कंप्यूटरों के कार्य अकेले करता है। ये दोनों कंप्यूटरों से मिलकर के बना होता है। इसमें भौतिक राशियाँ भी नाप सकते हो और आंकड़ों को इकट्ठा भी कर सकते हो, सिग्नलों के रूप में परिवर्तित भी कर सकते हो। इस प्रकार की गणनाएं की जाती हैं। छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आप तीनों टाइप के कंप्यूटर्स को समझ चुके होंगे और आप लोग नेट पर इन्हें सर्च करिएगा, इनके फ़ोटो दिखिएगा तो उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।